हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यवस्थित विऔद्योगीकरण के दोहरे उद्देश्य क्या थे। ये विऔद्योगीकरण क्या होता है? औद्योगिकरण मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाना और विऔद्योगिकरण मीन्स उद्योगों को बंद करना। तो अंग्रेज़ों ने भारत में उद्योगों को बंद किए, तो उनके क्या उद्देश्य थे जिससे कि उन्होंने भारत के उद्योगों को बंद किया। पहला उद्योग क्या था कि इंग्लैंड में जो उद्योग थे उस समय, उन उद्योगों को कच्चे माल की ज़रूरत थी और वो जो कच्चा माल था वो कहाँ से लाना चाहते थे? भारत से। इसलिए उन्होंने भारत के उद्योगों को बंद किया जिससे कि कच्चा माल की आपूर्ति इंग्लैंड को हो सके। अब विऔद्योगीकरण का दूसरा उद्देश्य क्या था? कच्चे माल से उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब ये वस्तु बिके कहाँ? तो बेचने के लिए उन्हें कोई ना कोई बाज़ार चाहिए था। तो उनने भारत को क्या किया? एक बाज़ार बनाया कि यहाँ के उद्योगों को नष्ट कर दें, यहाँ का कच्चा माल जो है वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में ले जाएं और इंग्लैंड में जो भी निर्मित माल हो वो भारत में लाकर बेच दें, जिससे और फिर जो पैसा मिले वो इंग्लैंड की समृद्धि के लिए यूज़ हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज़ों द्वारा व्यवस्थित विऔद्योगीकरण के दोहरे उद्देश्य क्या थे, यानी दो उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य क्या है? भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना, यानी इंग्लैंड ने इस उद्देश्य से विऔद्योगीकरण किया, हमारे देश के उद्योगों को नष्ट किया, जिससे जो अतिरिक्त कच्चा माल हो उसे सस्ती दरों पर इंग्लैंड में उस कच्चे माल को बेचा जा सके। तो भारत केवल सस्ते कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रह जाए। दूसरा उद्देश्य क्या था? भारत को इंग्लैंड के तैयार माल के लिए बाज़ार बनाना। अब कच्चे माल से इंग्लैंड जो है उसमें वस्तुएं बन तो जाएंगी, लेकिन ये वस्तुओं का अगर ये विक्रय नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अब ये जो वस्तुएं थी वो भारत में लाकर क्या की जाती थी? बेची जाती थी। तो भारत को क्या किया गया? एक बाज़ार के रूप में विकसित किया गया जहाँ की इंग्लैंड की वस्तुएं बिक सकें। तो वही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित तैयार माल को बेचने के लिए भारत को एक बाज़ार के रूप में उपयोग करना था। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य क्या था कि भारत को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता बनाना और भारत को तैयार माल के बाज़ार के रूप में विकसित करना। Question number 5 is, what is the two-fold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British in pre-independence India? मीन्स प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसी बनाई थी उसके पीछे मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था। फर्स्ट मोटिव इज़ मेकिंग इंडिया ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को क्या बनाना? रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना। तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया? जिससे कि चीप रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके। कहाँ पर? जो ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। सेकंड वन इज़ मेकिंग इंडिया ए मार्केट ऑफ फिनिश गुड। मीन्स इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इंडिया से कच्चे माल ले जाकर इंग्लैंड में वस्तुएं बना तो ली गई, लेकिन अब ये वस्तुएं बिकेंगी कहाँ? तो इंग्लैंड की जो फिनिश गुड थी उनको भारत में लाकर बेचा जाए, इसके लिए भारत को एक मार्केट जो है वो बनाया गया। Another important object of the British government was to use India a bigger market to sale of finished good.
प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो भी फिनिश गुड प्रोड्यूस होती थी वह भारत के मार्केट में लाकर बेची जाएं, इसलिए उन्होंने भारत की जो इंडस्ट्रीज थी उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ओके, थैंक यू।